अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एक्सपेंस वाउचर किस तरह से क्रिएट होता है। उसके लिए आप जर्नल लेजर, वाउचर ट्रांजैक्शन, देन एक्सपेंस वाउचर की विंडो पे चले जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद आप सबसे पहले न्यू प्रेस करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। न्यू प्रेस करते ही सबसे पहले यहाँ वाउचर डेट, आप बैक डेट पे भी एंट्री यहाँ कर सकते हैं और इस ऑप्शन को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के तहत। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन है, अगर आप कोई अटैचमेंट लगाना चाहें यहाँ पर तो आप इसमें अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर डेबिट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में या तो आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे होंगे या आप कैश के थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि दो ही तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और डेबिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन है क्योंकि एक्सपेंस वाउचर है। किस नेचर का आप एक्सपेंस करने के लिए जा रहे हैं आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। उसके लिए आप F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर ऑल COA देखना है तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके सामने यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर शो ओनली एक्सपेंसेस करता हूँ और यहाँ पर एक एक्सपेंस आपको उठा के दिखाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इसके यहाँ पर एंटर किया और 50,000 का यहाँ पर अमाउंट एंटर किया। 50,000 का अमाउंट एंटर करने के साथ यहाँ पर ऐड का बटन आ रहा है, मैं इसको ऐड कराऊंगा तो एक ग्रेड में ऐड हो जाएगा। और उसके सामने ही आप नरेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की नरेशन अलग से देनी है, आप चाहते हैं कि ये जो डेबिट होगा इसके नीचे एक नरेशन आ जाए, तो आप यहाँ पर अलग से नरेशन दे सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्रेडिट की नरेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, आप क्रेडिट अकाउंट के साथ भी नरेशन दे सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट की नरेशन सेम हो तो आप रिमार्क्स की यहाँ पर फील्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिमार्क्स की फील्ड यूज़ कर लेता हूँ, पेड बिल्स। एक छोटी सी मैंने यहाँ पर जो है रिमार्क्स डाल दिया है और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी टाइप कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट ग्रिड में ऐड हो गया है। इसी पे ही रहते हुए आप मल्टीपल वाउचर्स भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका एक वाउचर के अंदर मल्टीपल एक्सपेंसेस आप डालना चाह रहे हैं तो इसका ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में मौजूद है। आप दोबारा से F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं यहाँ पर गैस सेलेक्ट करता हूँ तो सुई गैस एक्सपेंस मैंने यहाँ पर उठाया और इसको एंटर कर दिया और सुई गैस एक्सपेंस मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ डाल दिया और यहाँ पर गैस नरेशन में लिख के ऐड करवा दिया। ये करने के बाद अब मैं नीचे आता हूँ। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन आ रहा है इस डिडक्शन। इस डिडक्शन का क्या मतलब है, मैंने इस पर चेक लगाया तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ पर ओपन हो गई है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी या सुई गैस का बिल सबमिट करवाते हैं, मतलब पेड करते हैं, तो उसमें अगर कोई आपका टैक्स डिडक्ट होता है, विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, तो आप यहाँ से उसकी डिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके आप ऐड कर सकते हैं। जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं उस पर इस डिडक्शन का एक अकाउंट आ रहा होता है, अगर आप उस पर चेक लगा के सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है आपको शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स पेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और टोटल इनकम टैक्स पेबल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़ डालने के बाद इसकी भी मैं नरेशन दे सकता हूँ यहाँ पर कि पेड इनकम टैक्स। ये टाइप करने के बाद मैंने इसको ऐड करवाया और आप अब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में देखें, यहाँ पर टोटल डेबिट में 50,000 और 51,000 आ रहा है यहाँ पर, और 2,000 का यहाँ क्रेडिट हो गया तो 49,000 से यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर क्रेडिट करके दिखा रहे हैं। फर्दर मैं आपको यहाँ से पेमेंट मोड का समझा दूँ। अगर मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ तो कैश में सिंपली मुझे 49,000 यहाँ पर आ रहे हैं और मैं इसको सेव कराऊँगा तो इसकी जो एंट्री पास होगी, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा और मेरा पेमेंट मोड कैश इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बैंक से पेमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बैंक अल्फला सेलेक्ट किया। बैंक अल्फला सेलेक्ट करते ही यहाँ पर चेक टाइप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चेक टाइप कैश,
पे ऑर्डर और अकाउंट पे ही रखते हैं तो बैंक रिकन्सिलेशन में इसकी फ़र्दर वर्किंग होगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये चेक अनक्लियर्ड चेक्स में जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ से जाके आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप इसको ऑनलाइन और एटीएम रखते हैं तो ये डायरेक्ट जो है आपके बैंक से क्रेडिट हो जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन में। तो मैं यहाँ पर इसको कैश रख देता हूँ और यहाँ पर चेक नंबर टाइप कर देता हूँ। चेक नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डमी चेक नंबर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के साथ ही यहाँ पर चेक डेट आ रही है। आप चेक डेट आप आगे का भी चेक दे सकते हैं, जैसे आज 27 तारीख है तो आप यहाँ पर कह दें इस पर टाइप कर दें 30/10/2023। पे टाइटल आ रहा है, पे टाइटल दे सकते हैं कि आप किसको जो है पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पे टाइटल आप ऐड कर दें। और ये क्रेडिट नरेशन है, तो क्रेडिट नरेशन भी अगर आप कोई देना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बैंक अल्फलाही टाइप कर देता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और यहाँ पर इसको ऐड करवा दिया मैंने। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये वाउचर मेरा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। मैं इसको प्रिंट फॉर्म पे दिखाता हूँ आपको। तो यूज़र साहब देख सकते हैं, डू यू वांट टू प्रिंट चेक्स, सॉफ्टवेयर में चेक प्रिंट करने का भी ऑप्शन है। अगर आपने कोई रिपोर्ट यहाँ पर हम आपके पास डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद जो है आपके सॉफ्टवेयर से ही चेक प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। मैं इसको नो कर देता हूँ और आपको अब एंट्री दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, उसके नीचे उसकी नरेशन आ गई 50,000 रुपये। सुई गैस एक्सपेंस 1000 रुपये, उसके साथ उसके नीचे ही उसकी नरेशन आ गई। इनकम टैक्स पेबल यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 2000 से, और बैंक अल्फला यहाँ पर 49,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो 51,000 से आपका डेबिट क्रेडिट यहाँ मैच हो गया है। रिमार्क्स आप देख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट के नीचे पेड बिल्स आ रहा है। यहाँ पर चेक डिटेल्स आ रही है, चेक नंबर, डेट, अमाउंट, चेक टाइप, बैंक। तो ये बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको सारी चीज़ें इससे पता चल जाएंगी। अब मैं आपको फ़र्दर इसके हवाले से गाइड करता हूँ इसकी जो मज़ीद विंडोज़ हैं। मैं यहाँ पर डेट कंट्रोल आ रही है और अभी आज ही मैंने एक वाउचर क्रिएट किया है। मैं इसको गेट रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे सामने ये मेरा एक्सपेंस वाउचर नज़र आ रहा है। मैं अगर दोबारा से इसको रीप्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ से रीप्रिंट कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और अगर इसको मैं एडिट करना चाहूँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें रह गई है जो मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। कोई अटैचमेंट भी यहाँ पर लगा सकता हूँ एडिट करके। इसी के साथ अगर मैं सेम इसी नेचर का वाउचर बनाना चाह रहा हूँ, बस सिर्फ उसमें अमाउंट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो एक कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा तो आप देखें मेरा जो डेबिट क्रेडिट, जो मेरा डेबिट